चलो भाई, अब जरा एग्जांपल नंबर 4 देखता हूं। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m, प्रूव दैट, ध्यान दीजिए इधर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, नहीं नहीं बेटा तू ही खा ले, कोई बात नहीं, खा ले खा ले, अरे मुझे नहीं चाहिए। ये जो है y इज इक्वल टू दिस, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। ये समझ में आ गया, m x की पावर m माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद ये मैंने क्या लगाया, इसकी पावर x की पावर m का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाया। फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है चेन रूल। हाँ चेन रूल, चेन रूल का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि इसकी पावर m है तो इसको पूरे को x मानो, तो x की पावर m है तो इसका फॉर्मूला होता है m x की पावर m माइनस 1, तो m x की पावर m माइनस 1। फिर अंदर क्या लिखा हुआ था, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कर दिया। समझ गए, 4 या 5 फॉर्मूले हैं बस, वही करने हैं याद, और 3 रूल्स हैं बस, वो आ गया। दोबारा समझ लीजिए, ये जो x की पावर n है x की पावर n, जब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स करना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि इस पूरे की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, इस पूरे की पावर m थी, तो m इस पूरे की पावर m माइनस 1, ये हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। मतलब पहले तो मैंने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब पावर को डिफरेंशिएट करा, उसके बाद जब जितने भी टाइप के फंक्शंस दे रखे होते हैं, जैसे ये दे रखा है पावर फंक्शन, तो पावर को पहले डिफरेंशिएट कर दिया, फिर पावर किसकी है, इस पूरे फंक्शन की। अब इस पूरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा। अभी करूंगा आगे डिफरेंशिएट, अभी तो मैंने लिखा है सब। हाँ ये चेन रूल है, वो तुमने भी लास्ट क्लास के क्वेश्चन करे नहीं होंगे, लास्ट में हमने यही तो करवाए हैं, चेन रूल वाली तो क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में सब करके लेकर आना, मैं चेक करूंगा, और लास्ट क्लास की वीडियो भी देखना अगर कहीं पर अटको तो। m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, पहले तो ये हुआ। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 1 प्लस रूट x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ रूट को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, अंडर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट को तो डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी तो चेन रूल है, ये भी चेन रूल है। अब रूट को डिफरेंशिएट करा तो रूट भी तो एक तरह से पावर ही तो है, x की पावर 1/2 रूट, यही तो होता है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x हो गया, तो 2 से 2 कट गया। बताइए जी, क्लियर है? और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m माइनस 1, और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया, यहां तक बताइए, यहां तक भी ठीक है? आगे चलता हूं फिर मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m माइनस 1 इंटू, इधर एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ये क्या एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। भाई इसको मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स पलट कर लिख दिया, पहले x लिख दिया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाद में लिख दिया, तो उसकी पावर 1 हो गया, और अपॉन में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक बोलो क्लियर? ठीक है। अब क्या करें, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। जब दोनों टर्म्स जो ये बेसिस हैं, जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, ये जानते हैं ना भाई। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, अपॉन में क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, देखिए जरा ध्यान से, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये क्या है, ये तो y है, तो यहां लिख देंगे y। ये हो गया m y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो, नोट कर रहे हो भाई पूरा? आज तो लड़का सीरियस लग रहा है कुछ, आज तो कुछ सीरियस लग रहे हो तुम।
अरे तो मुंह धोकर आया करो ना तुम, इतनी नींद क्यों आती है? थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, नींद आएगी ही नहीं। थोड़ा सा ये सोचो कि मुझे सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, नींद आएगी ही नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, आएगी ही नहीं नींद। जिस दिन सोच लिया कि कुछ करके ही दिखाना है, यही तो गलत अप्रोच है ना। न जाने कितने बच्चों की यही अप्रोच है कि मैं ना 11th क्लास में ना अपने दिमाग को रेस्ट दे रहा हूँ, ये रेस्ट ईयर है, अगले साल के लिए बचा कर रख रहा हूँ सारी एनर्जी। अरे फिर कुछ होता ही नहीं है, फिर वो आदत ही पड़ जाती है आलस की। चलो जी, अब क्या करें, ये इतना आ गया, यहीं पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में है my, तो ये हो गया m स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन, जब अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही चीज हमको शायद प्रूव करनी थी, हाँ यही प्रूव करना था। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। बोलो बोलो भाई, क्लियर है? हाँ अच्छा, वो तुमने मैसेज में पढ़ा होगा जो उसकी मम्मी ने मैसेज डाला था। नहीं, मेरे सामने तो मारा। हाँ मेरे सामने मारा। किसने? तो सिर्फ सबको ने उसके भाई गोद वाले। तो तुम नीचे ही खड़े थे क्या? हाँ, मैं नीचे में तो जा रहा था घर अपने पूरे वाले की। अच्छा अच्छा, फिर तुम चले गए? हाँ, देखा, मैं खड़े होकर देख रहा था। उसके 2 मिनट बाद क्या हुआ था वो नहीं देखा? वो गार्ड वार्ड आ गए सारे। उस जब गार्ड आए थे तब क्या हुआ था ये नहीं देखा? सर गार्ड ने बुलाने लगे, मैं तो मुझे देखा हाँ कुशाग्र, अपना कुशाग्र भारद्वाज, उसको क्या हुआ? कि वही बोल रहा है पूरे। नहीं एक और भी एक बुरा। बस तो 2 मिनट से चूक गए आप, असली वाली फिल्म तो आपने देखी नहीं। क्यों गार्ड? बाकी बच्चे बता देंगे आपको। सही कहेंगे। फिर वो सत्तू को फिर कुछ और इन्होंने मारने आए थे, तो सब और ये सब लोग है। सर अभी तो सर वो वाइट वाला बच गया, क्या नाम है सर, क्या नाम भूल गया। दिव्यांश। हाँ, दिव्यांश में स्कूल गई है। कैसे बच गया? सर सत्तू सूट मार रहा था मेरे सामने, वो लोग डर के भागने लगे, पीछे से गाड़ी तेज स्पीड से आगे जा रही थी, अपने गाड़ी से उड़ता हो तो। हाँ वो गाड़ी से ठुकते ठुकते बचा है। हाँ। बस तभी जो है गार्ड का, हाँ उसकी मम्मी ने आपको भी कॉल किया? तब भी से मम्मी का नहीं, पहले तो गार्ड का फोन आ गया था। गार्ड गया तो फिर क्या हुआ? ये इधर से आया था, जो ये है यहाँ पर जैसे 1 और 2 है ना, गेट नंबर 1 और 2 है ना, 1 से आया था। तो तुम भी वही तो, तुमने एंट्री नहीं करवाई थी? हाँ, मैं तो भाग गया। ये वो इसी चीज का फोन आया था। हाँ, मैं आपसे कह रही थी, मैं तो 3-4 दोस्त और थे। इसी चीज का फोन आया था पहले तो गार्ड का। तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ 7 से 8 वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, नीचे इनकी बहसबाजी चल रही है। 8 से 9 में ये 10th वाले आते हैं, नीचे से गार्ड का फोन आया, कह रहे जी ये बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ लड़के तो लड़ रहे हैं उधर, कुछ लड़के एंट्री नहीं करा रहे हैं। हमने एंट्री को बोला तो भाग गए यहाँ से। तो तुम भी भागे थे क्या? इसके दोस्त के साथ में इसकी वीडियो इधर आओ मैं भागा मतलब तुम अंदर आ रहे थे सोसाइटी के? ना, तो भाग गए। अच्छा, तो वो फिर बाद की बात है। फिर मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू करा। अब मैं वैसे ही किलसा हुआ बैठा था उस दिन, तो बच्चे 9th के थोड़ा शोर मचा रहे थे, मैं उनको डांट टूट दिया, वो सारे चुप बैठे हुए थे। फिर बीच बीच में गार्ड का फोन, सर देख लो इन्हें, कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, बहुत मार पिटाई कर रहे हैं।
मैं नीचे गया तो उसने जो है सत्तू ने उसका गला पकड़ रखा था दिव्यांश का, और गार्ड जो तुमने देखा ना, जो गार्ड आए थे, गार्ड छुड़ा रहे हैं, तुम भी लड़ रहे हैं तब भी नहीं छोड़ रहा, उसका गला ऐसा घोट रखा था कि वो मर ही जाता ऐसे। तुमको निकाला नहीं? पहले तो उसको, मैं जब नीचे पहुंचा मुझे इतनी तेज गुस्सा आ गया कि कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने उसको इतना मारा, फिर गार्ड छुड़ाने लगे, मैं रुका नहीं, मैंने उसको पीट पीट के उसका बुरा हाल कर दिया, इतना मारा। तो 7-8 लड़के इधर भी थे जो दिव्यांश के सपोर्ट में आए थे, है ना। तो मैंने कहा और कौन बदतमीजी कर रहा था, मैं ये करके एकदम जैसे ही मैं बाहर को भागा ना, सारे भाग गए यहाँ से, 8-10 लड़के सब भाग गए। फिर गार्ड कहने लगे नहीं सर ठीक है, बस बहुत कर दिया, और मत मारो, बहुत पीट दिया इसको, है ना। उसका बुरा हाल हो गया सत्तू का। और जो वो है क्या कहते हैं, दिव्यांश की पूरी आंखें अगले 1 घंटे तक भी लाल थी, इतना मतलब उसने उसका दम घोट दिया, मुझे लगा ये मर ना जाए। आ रहे थे जा रहे थे कौन? आ रहे थे 7 से 8 वाले तो जा रहे थे और 8 से 9 वाले आ रहे थे, तो इसलिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये 21 तारीख की बात है, फ्राइडे की। दोबारा वो पकड़ लिए थे? सत्तू को तो मैंने बहुत मारा भाई। फिर मैंने उसके बाद उसको ये बोला, मैंने कहा कि तू निकल जाए यहाँ से, तो कहने लगा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा कि तू चला जा जल्दी, तुझे गलती वलती सब समझा दूंगा मैं। फिर भी नहीं माना। मैं ऊपर आ गया बाकी बच्चों को लेकर, वो यहाँ आ गया लिफ्ट घर के बाहर, तो मैंने कहा कि कह रहा कि सर ऐसा हुआ था वैसा हुआ। मैंने कहा ये नहीं, बस ये बता पिट कर जाएगा या बिना पिटे, कुछ और कहने लगा। मैंने कहा बस एक ही सवाल का जवाब दे दे, पिट के जाएगा या बिना पिटे। कह रहा बिना पिटे। मैंने कहा तो निकल ले। तो फिर चला गया। उसके बाद वो आया नहीं। मदर का फोन आया, वो सॉरी बोल रही थी, फादर का फोन आया, वो सॉरी बोल रहे थे, क्योंकि उसने क्राइम कराया उस दिन। एक तो वो हट्टा कट्टा तगड़ा इतना है, ऊपर से तो उसको मतलब वो बेचारा उतना तगड़ा नहीं है, सीधा सा है वो दिव्यांश। उसका तूने गला घोट रखा। वो अगर वो मर जाता तो क्या होता है इसके साथ में। मतलब बाकी 9th के बच्चे भी कह रहे सर हम छुड़ा रहे हैं, और एक वीडियो भी है उसमें छुड़ा भी रहे हैं बच्चे, वो छोड़ नहीं रहा उसको। हाँ वीडियो देखिए। तो मतलब बड़ा गलत हुआ था उस दिन। तो दिव्यांश को भी डांटा होगा सर आपने? क्या? मेरे को पहले से पता था, 4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि सर ये इज थ्रेटनिंग मी, ये मेरे को घर से नहीं निकलने दे रहा है। दिव्यांश हाँ वो ये कह रहा है कि तू F702 में आकर दिखा। सत्तू जो है वो उसको दिव्यांश को बोल रहा तू F702 में आकर दिखा। भाई घर मेरा है, उसको आने या ना आने की परमिशन तू देगा। तो मतलब, और वो पहले भी मुझे उसकी हरकतें पता है, पहले भी ऐसा नहीं है कि मैंने पागलों की तरह बेवकूफ हूं मैंने जाके ऐसे ही मारना शुरू कर दिया, हाँ सर उससे पहले भी है ना। पहले भी उसने हरकत करी है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को पता नहीं होगा, नीचे एक लंबी सी गाड़ी खड़ी रहती है B6 कौन सी है वो, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार है। हाँ वो नहीं है, ये भी अच्छी है। हाँ वो इलेक्ट्रिक कार है, और वो गंगाराम में डॉक्टर है। गंगाराम अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में हार्ट सर्जन है, इमरजेंसी में बुलाया जाता है उनको। और उनका वो यहाँ पर बाहर आ गए, तो उन्होंने कहा कि सर आपके यहाँ पर एक लड़का पढ़ने आता है, उसने मेरी गाड़ी चार्ज हो रही थी, उसने उसका चार्जर ऑफ कर दिया, और कहने लगे कि वो जो है, अरे मेरी नई गाड़ी है, उसमें अलग अलग जगह ऐसा लगा है जैसे किसी ने पेन लेकर और पेन गाड़ रखा हो नई गाड़ी में। तो कह रहे कि मैं उस चीज़ से परेशान होकर मैंने CCTV लगवाया है अभी। तो कह रहे आप इस लड़के को, वो अंदर आ गए, उन्होंने कहा इस लड़के को आप बाहर निकाल दीजिए। उनको बाहर निकाला। कहने लगे सर आप पढ़ा लो, मैं तो इससे बात कर लूँगा। उन्होंने दिखाया कि भाई ये क्या है। अब उनकी जोर से बोलने की आवाज़ आई, मुझे लगा गुस्सा आ रहा है, कुछ बात है। तब तक मुझे ये नहीं बताते कि सत्तू कितना बिगड़ा हुआ और कितना बेकार लड़का है। बाहर आए, बाहर आकर देखा तो बताते हैं, कहते हैं सर ये बताओ ये लड़का कौन है। मैंने कहा जी ये रहा, यही है। तो वो पता है क्या कह रहा है, कह रही ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखता है, ये मेरे जैसा दिखता है। मैंने कहा इतना जोर का, हाँ मैंने कहा ऐसा जोर का झापड़ मारूंगा, मैंने कहा तेरे जैसा दिखता है। तो हाँ 100%। तो फिर सब कुछ दिख रहा है भाई, सब कुछ। तो कह रहा है कि मेरे जैसी शक्ल है, मेरा हम शक्ल है। तो मैंने कहा अच्छा तेरा हम शक्ल, तेरे ही जैसे कपड़े पहन के, स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहन कर आया ये। अब फिर हक्का बक्का चुप हो गया। फिर कह रहा असल में ना मैं वो उसको स्विच ऑफ नहीं करना चाह रहा था, तो मैं ना थोड़ा सा ऐसे अंगड़ाई ले रहा था, तो मेरा हाथ लग गया उस पर। अच्छा वाह भाई वाह, ये था। तब उन्होंने मतलब बोला कह रहे फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, कह रहे उसके बाद मैं सीधा कंप्लेंट ही करूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी पर निशान है। और फिर मेरे को बोला कह रहे डेफिनेटली सर इसी ने करेंगे। तो बढ़िया नहीं है वो लड़का, वैसा है, दिमाग सा खराब है। एक ही बार में खाना बदल देगी।
बदला नहीं, मैं कोई बच्चों से बदला थोड़ी लेने बैठा हूँ, मैं टीचर हूँ यार यहाँ पर आप ये बता दो मुझे, सिर्फ एक चीज़ बता दो, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो। उसके फादर का भी फ़ोन आया, फादर तो कह रहे थे कि सर जितना मारा उसका डबल मारते हैं आप, बहुत बढ़िया करा आपने, कह रहे मैं खुद दुखी हूँ उससे। और जब मदर का फ़ोन आया, मदर ये कहने लगी कि सर इतना कौन मारता है ना। तो मैंने कहा कि लड़का बैठा है ना सामने, मैंने ये बोला, और मैंने कहा प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो मैंने कहा दिमाग से सुन लेना। मैंने कहा आपका लड़का बैठा है ना सामने, कि हाँ। मैंने कहा 8-10 लड़के हैं क्या आपके, कि एक मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगे नहीं, ये एक इसकी बड़ी बहन है और एक ये है, कह रहे कि एक ही लड़का है। तो मैंने कहा इसलिए ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने कहा अगर मैंने कहा गार्ड भी छुड़ा रहे हैं और ये छोड़ नहीं रहा है उसको। मैंने कहा अगर मैं ना पहुंचता वहां और मैं इसकी कुटाई ना करता तो मैंने कहा ये उसकी जान ले लेता, तो मैंने कहा उसके घर वाले आपको छोड़ देते, या तो वो आपको जान से मार देते, और या फिर वो केस कर देते। और मैंने कहा केस कर देते तो आप सब कोर्ट कचहरी के ही धक्के खाते रहते और इसको होती फांसी की सजा। तो मैंने कहा आपका लड़का आपके सामने सही सलामत बैठा है, तो मैंने कहा यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि सिर्फ इतना ही मारा है, सामने सही सलामत बैठा हुआ है। तो मुझे बाद में पता चला कि फ़ोन स्पीकर पर, मुझे बाद में पता चला, हाँ उनका भी फ़ोन आया था, बाद में पता चला कि फ़ोन स्पीकर पर था। उसके फादर ने कहा कि नहीं सर आपने बहुत सही करा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। खैर फिर वो मिलने नहीं आए, और उसको तो मैंने कह ही दिया था, मैंने कहा तेरे को नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर आना ही नहीं है, तो वो तो आउट ही हो गया। दिव्यांश की मदर वो सही है, वो गलत नहीं है, वो लेडी ठीक है। भाई किसी के लड़के को तुम ऐसे मारोगे तो उनको तो गुस्सा आएगा। कमाल है यार, इस तरह से लड़ रहे हो यार जैसे मतलब सड़क छाप रिक्शा वाले लड़ते हैं आपस में। हाँ कह रहे उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को गाली दे दी, वाह गाली दे दी तो तुम यार जान लोगे एक दूसरे की, गाली तो हर कोई देता है, ये कोई बात है। गाली तो यूट्यूबर्स देते हैं आजकल, यूट्यूब की वीडियोस पर, तो मतलब फिर तो जो उनके व्यूअर्स हैं कि मेरे को इसकी गाली पसंद नहीं आई, गोली मारूंगा इसको, वाह जी वाह। पर इसका एक फायदा हो गया, इसका एक फायदा हो गया कि 4-5 ना लफंगे टाइप के लड़के यहाँ खड़े हो जाया करते थे रोज क्लास के बाद में। अब नहीं, वो तो खैर मेरे यहाँ के हैं, मैं उनके अलावा बता रहा हूँ, उनके अलावा बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होता, अब सन्नाटा हो गया है ना। गार्ड को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई कुछ भी हो, गार्ड ये सोच रहा है यार ये तो कोई गुंडा है, मेरे बारे में सोच रहे तो कोई गुंडा है, और जबकि मैंने पहली बार किसी की ऐसी पिटाई करी है ना, ऐसा कभी नहीं करा मैंने। और 9th क्लास के बच्चे सन्नाटे में चले गए, वो अब कुछ बोलते ही नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। उनको लगने लगा कि हमारा नंबर ना आ जाए। अरे भाई मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो बिना मतलब मारूंगा किसी को, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। मॉड x² - 5, और बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है इसका। अगर वो मर जाता ना, अगर वो मर जाता, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो मर जाता ना, अगर वो मर जाता तो मुझे भी लपेट लेते हैं, मुझे भी लपेट लेते कि ये नहीं कि यहाँ पर टीचर के यहाँ पर आ रहा है, ये टीचर इनको मतलब ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे बच्चों को। वही तो कह रही है उसकी मदर, वही तो उसकी मदर कह रही है। कैमरे में तो आ रही है। हाँ हाँ मेरे पास है। सीधा शर्मा क्या चीज, वो आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है मेरा? हाँ वो लिंक अच्छा अच्छा, वो कुछ भी शायद यहीं पर था, तुम्हारा भाई जो है कुशाग्र भी यहीं उसी टाइम, वो भी नीचे ही था उस टाइम जिस टाइम में सब कुछ हुआ। हाँ तुम्हारी बात नहीं हुई होगी 21 तारीख से। हाँ किसकी एनिवर्सरी थी? अच्छा अच्छा ओके, मैंने सोचा तुम्हारी कहाँ से एनिवर्सरी हो गई मुझे सुनाई दिया था मेरी एनिवर्सरी थी। हाँ जी, मॉड x² - 5 ये है। इसमें क्या हो गया, इसको ऐसे बोलेंगे -(x²-5) व्हेन x² - 5 इज लेस देन 0, एक तो ये, और +(x²-5)
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मतलब मैंने अभी मॉड को डिफाइन करा है बस। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है मॉड एक्स का? मॉड एक्स, अरे नोट तो कर लो इसको अभी। तो आप समझा रहे नहीं नहीं नहीं, पहले इसको नोट करो, मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ, दोनों काम करो एक साथ। मॉड एक्स का फॉर्मूला होता है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। हाँ हाँ, तो आज ही बना कर लेकर आना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रहा ये यार, वो तो कल देख लिया था मैंने इसका रिस्पॉन्स कितना स्पॉन्टेनियस आता है इसका। मैं अभी मम्मी को फोन कर रहा हूँ, मुझे लगा, मैंने कहा कि क्रॉस कनेक्शन हो गया, कहीं और फोन लग गया, क्योंकि गला उनका इतना बैठा हुआ मुझे आवाज ही नहीं समझ में आई। मैंने तो पूछ भी लिया, मैंने कहा आप दर्शित की मदर ही बोल रहे हैं? तो कह रही है हाँ सर, मेरे गले में प्रॉब्लम है इसलिए आवाज वैसी लग रही है। तो अभी मैं उससे, मतलब अभी जैसे बात हो रही है, तो मैं अभी उनसे यही कह रहा हूँ कि आप ना इसके फादर का नंबर दे दो, मेरे को बात करनी है, मैं भयंकर इरेगुलर है ट्यूशन में, है ना। तो अभी यही बात हुई है, इसने पता नहीं कहाँ से सुन ली, इसका तुरंत मैसेज आता है सर कल से रेगुलर आऊंगा। इससे पहले कि मैं पापा से बात करूं इसका मैसेज ही आ गया। हाँ, मैं कॉल पर ही था, मैंने कहा टर्न से कुछ बोला, देखा तो इसका मैसेज आया हुआ है। वाह भाई वाह। पहले भी वापस कॉल कर सको कि दर्शक का मैसेज आ रहा है उनसे। मैंने फिर फोन करा मैंने, और वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारा कोई नया नंबर था, वो नंबर चेंज करा है, अच्छा हाँ तो वो मैंने सेव नहीं कर रखा था, तो उस पर लिखा हुआ है कल से रेगुलर आऊंगा। अब मैंने कहा ये कौन है जो कल से रेगुलर आएगा? फिर मैंने फोटो देखी तो फोटो में ऐसे कर रखा है इसने, इसी की फोटो थी। मैंने कहा ये यही है। ये भी कम खतरनाक नहीं है, मुझे लग रहा है सत्तू से तुम्हारी पक्की दोस्ती है। हाँ, अरे तो बिहारियों से दोस्ती नहीं होती क्या? ये क्या बात होगी? ये तो है, लेकिन चलो ये हो गया, ये सही तो हो गया। बोलो भाई हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, अब इसको प्लस -5 को इधर ले आओ, +5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, अब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। when x square is less than 5, x square minus 5 when x square is greater than equal to 5। हाँ जी, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करा गया ये देख लीजिएगा, यहीं पर कर देंगे dy/dx, या फिर ना एक काम करते हैं बेटा, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। आपको इसमें क्या करना है, अब बस यही कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, तो ये हो गया -2x व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5। ये हो गया प्लस का 2x व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू एक तो -2x आ रही है, एक +2x आ रही है, तो इसको mod 2x बोल सकते हैं, mod 2x बोला जा सकता है, यही आ रहा होगा इसका रिजल्ट भी। पता नहीं क्या कर रखा है।
इन्होंने पता नहीं कौन सा ये अलग फॉर्मूला लगाया है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स कह रहे हैं, एक्स अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, ऐसे ही कर लो, यही फॉर्मूला लगा लो आप, यही लगा लो, बाकी छोड़ दो, काट दो सब। नहीं नहीं, ये भी सही है तरीका, ये भी सही है, पर मैंने मेथड लगाया है जो रेगुलर मैथ्स में लगाते हैं। इन्होंने अलग फॉर्मूला बताया है ना, मॉड एक्स का इन्होंने बोला है कि सेम आएगा अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो, है ना। तो इन्होंने इतना बोला, इतना ही करेंगे हम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, x अपॉन मॉड x होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5। अरे भाई कितनी बातें हो रही हैं, क्या हो गया? सर दिमाग बात की है दिनों पे बात। यहां तक बताइए, यहां तक समझ गए? अब इसमें ना लिख लो यहां पर साइड में, सिंस पानी मिल जाए नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स। अरे ये पानी, इसको प्यास नहीं लग रही है, ये वैसे ये चाह रहा है कि मैं यहाँ से निकल लूँ और इसको बातें करने का मौका मिले। हाँ हाँ हाँ, अभी बस 10-15 मिनट में जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद दे दूंगा, जाते हुए थोड़ा पी जाना अच्छे से भाई, कभी डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए, थोड़ा घर भी तो दूर है ना तुम्हारा, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं तो टैप वाटर पिलाने वाला था। सही है सही है। चलो भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स का जब हम डिफरेंशियल करते हैं ना, तो वो क्या आ जाता है, एक्स अपॉन मॉड एक्स हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 करा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया। तो ये तो मैंने मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करा, फिर मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये क्या हो जाए, हाँ जी, इसकी मुश्किल एक्सरसाइज एक तो ये इम्प्लिसिट वाला, ये तो कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। टेंजेंट्स मेरे को चेक करना पड़ेगा, पता नहीं सिलेबस में है या नहीं। देखना कितनी एक्सरसाइज है आपकी बुक में, 5 ही है ना, बस 5 है ना। हाँ तो बस अगली को मुश्किल समझ सकते हो, बाकी तो कुछ है नहीं। बताओ भाई, लव्यांश क्लियर है यहाँ तक? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2x हो गया, है ना। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद के 5 क्वेश्चन हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई करना। एक्सरसाइज 11.3 है, कुछ तो शायद कर भी लिए होंगे ट्राई कि नहीं भाई, कर लो। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगला टॉपिक, भैया कितनी नींद आ रही है, अगला टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ, तुम क्लास के बाद सो जाना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो टाइम है, जो ये क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे। हाँ हाँ, तो वो तो आप करके लाओगे, वो तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 5 ही तो क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो घर पर अभी जाने में देर है ना, अगला टॉपिक करो पहले। तुम बस बेटा टाइम ही देखते रहना। 10 मिनट है सर, आप हो जाएगा टॉपिक। पापा का नंबर आ गया है। हाँ सर, कोई बात नहीं, एक बार भैया मेहनत कर लो, लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में ये होता है when we have a function when we have a function
विच इज अ कॉम्बिनेशन वीडियो चल रही आप दोनों वीडियो चलती है नहीं वो ऐप है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स x and y then such a function is called an implicit function and to differentiate it is called implicit differentiation. And to differentiate it is called implicit differentiation. ठीक है, सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन दे रखा होता है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल नहीं होता, x और y का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये बिगड़ चुका है भाई, इसका पढ़ने में मन नहीं है, बात ही करनी पड़ेगी। ये बात तो ये करना है। तो नोटबुक क्यों बंद हो गई? ये लिखने के लिए कहा, लिख क्यों नहीं रहे हो? अपकमिंग सत्तू तो नहीं है भाई, ये सत्तू तो भैया बस अगला अलग ही आइटम है। वन पीस सब तो अच्छा ही है सत्तू से तो बहुत अच्छा है ये भाई। एक्चुअली सत्तू भी बेकार नहीं है, सत्तू को कीड़ा है बस लड़ने का, बस ये है, पढ़ाई में बेकार नहीं है वो। इसमें कहा है तो ठीक है। तो जब भी कभी x और y दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं काम चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा मेरा, तो सिलेबस से थोड़ी बाहर का थोड़ी करा रहा हूँ कुछ। और एनुअल ज्यादा दूर नहीं है, अभी आज कितनी तारीख है? 25-26 तारीख है आज, 4 दिन का नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर है, जनवरी में पेपर है, आप सबके पेपर हैं। और बहुत वीडियो चैप्टर की इसकी वेटेज इसकी बहुत है, और आगे आगे बहुत सारी चीजें बची हुई भी हैं। ये देखो अभी नींद पे नींद लिया जा रहा है, और अभी फोन अगर दे दूं ना इसको नींद नहीं आनी अगले 10 घंटे तक। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करो जरा। फोन की जो लाइट बढ़ती वाली है, अच्छी बात है ये फोन का। लिखिएगा फाइंड dy by dx। लिखने भाई ऐसी सारी बात फाइंड dy by dx when x square plus xy x square plus xy plus y square is equal to 100 is equal to 100। मेरे को dy by dx निकालना है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर x और y, हाँ नहीं 2xy होना चाहिए था उसके लिए तो यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे? नहीं बेटा, वही तो वो बोल रहा है। नहीं ऐसे भी मत करना। देखो अब इसमें मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x प्लस एक्स वाई का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले एक फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया। फिर वाई स्क्वायर, तो y को अगर मैं x मानूं तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x। तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। लेकिन फिर y को भी तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy by dx हमेशा करते हैं, बताता हूं अभी क्यों।
इज इक्वल टू 100 है, एक कांस्टेंट जो अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल है 0। हमेशा जो भी मेरे को फंक्शन दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, आप सीधा सीधा बोलेंगे 2x, ठीक है। तो मैंने पावर को डिफरेंशिएट करा तो 2x आ गया। फिर पावर किसकी थी, x की, तो अब x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x। और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 लिखते नहीं है, हम इसको सीधा 2x लिख देते हैं। बेसिकली लगता है यहाँ पर भी है चेन रूल, है ना। तो चेन रूल ये कहता है कि जैसे वाई स्क्वायर लिखा हुआ था तो y का, फिर y को भी करेंगे, मतलब जैसे y की पावर 2 है ना, तो पहले पावर वाला फंक्शन लगाएंगे n x की पावर n माइनस 1, तो y स्क्वायर का क्या हो गया, 2y हो गया, फिर y को भी करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, dy बाई डी एक्स निकालना है। दोबारा लिखो इधर 2x, ये हटा रहा हूं मैं, 2x प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y, और dx बाई डी एक्स जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाता है, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाला कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, तो dy बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2y प्लस, हाँ बेटा ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर था और dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी था, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो इधर x बचा और इधर प्लस का 2y, ये वाला, ये वाला है प्लस 2x प्लस y, हाँ, इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। अब x प्लस 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये हो गया, ठीक है। बस इतना ही कर लो, मैं आपको बस 11.3 दे रहा हूँ होमवर्क में, और ये मैं सीरियसली चेक करूँगा, ठीक है। कल बताइए आप सब लोग स्कूल जा रहे हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ जा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो परसों आएंगे, परसों मैं चेक करूँगा ये, ठीक है ना। 11.3 तुम जाओगे फ्राइडे स्कूल, बताओ लव्यांश फ्राइडे को स्कूल जाओगे शायद, हाँ। और तुम स्कूल भी कम ही जाते हो ना, चलो ठीक है, परसों चेक करूंगा। बस एक हफ्ते में एक दिन नहीं जाता, फ्राइडे वाला। और तुम तीनों नहीं जाओगे परसों, तुम बताओ तुम पक्का जाओगे, हमें लगना हम आपको वहां ले देंगे पे, हम बोल देंगे सब लेके स्कूल जा रहे हैं, अच्छा। सुबह से 2 घंटे मैथ से बुला देंगे आगे, पढ़ाई में दिमाग नहीं, उल्टी सीधी हरकतों में दिमाग है सारा। फिर से पढ़ेंगे।